हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू भारद्वाज क्लासेस। आज की क्लास में हम स्टार्ट करेंगे मैट्रिक्स। क्लास 12 का चैप्टर नंबर 3 एनसीईआरटी में दिया हुआ है। इंपॉर्टेंट चैप्टर है ये, और अगर इसकी वेटेज की बात करते हैं तो इसमें से ऑलमोस्ट 6 to 8 मार्क्स के आसपास आपको मिलता है। अब अगर हम देखते हैं तो सबसे पहले मैट्रिक्स है क्या, ये नाम से कोई आइडिया नहीं लगता, और अब से पहले तक हमने इस बारे में कुछ पढ़ा भी नहीं है। तो पहले हम देखते हैं मैट्रिक्स है क्या। सपोज एक एग्जांपल लेते हैं, कुछ चलिए इतना, और यहां मैंने मान लिया पेन और ये पेंसिल। ठीक, मैंने दो नाम लिए अमित और राम, और मैंने मान लिया कि इनके पास कुछ पेन है और पेंसिल है। अब मैं इस डेटा को लिख किस तरह से सकता हूं? मैंने मान लिया रैंडमली कि अमित के पास 5 पेन है और पेंसिल 4, राम के पास 6 पेन है और 5 पेंसिल है। अब ये डेटा मैंने कुछ इस तरह से लिखा है। इसी डेटा को मैं चेंज किस तरह कर सकता हूं? मैं पेन को अगर यहां ले लेता हूं पेन, यहां ले लेते हैं पेंसिल, यहां ले लेते हैं नाम अमित, यहां ले लेते हैं राम। तो पेन कितने थे अमित के पास? 5, और इसके राम के पास 6, पेंसिल 4, 5। तो इसी डेटा को मैं कुछ इस तरह से भी लिख सकता हूं। सेम डेटा है, सेम इंफॉर्मेशन है, इंफॉर्मेशन में तो कुछ चेंज नहीं हुआ ना। अब जो ये अरेंजमेंट है, इस अरेंजमेंट को, अगर इस डेटा को मैं कुछ ये ब्रैकेट्स लगा देता हूं, ठीक, जैसे ही मैंने ये ब्रैकेट लगाया तो ये क्या है? मैट्रिक्स। अब इसको हम मैट्रिक्स बोलते हैं। अब मैट्रिक्स क्या है? अब चलिए पहले देखते हैं बुक की डेफिनेशन क्या कहती है। बुक के हिसाब से अगर हम मैट्रिक्स की बात करते हैं तो मैट्रिक्स है क्या? इट इज एन रेक्टेंगुलर एरे। इट इज ए रेक्टेंगुलर एरे। रेक्टेंगुलर मींस रेक्टेंगल की फॉर्म में है, कुछ रेक्टेंगल टाइप का है। एरे मींस है अरेंजमेंट। ये एक अरेंजमेंट है जो किसी डेटा को दिखाता है। अब डेटा को दिखा रहा है, अरेंजमेंट है। जैसे हमने ये ब्रैकेट लगाए तो ये क्या हो गया आपका? मैट्रिक्स। अब मैट्रिक्स में मैं सिर्फ या तो ये ब्रैकेट यूज कर सकता हूं या फिर हम स्मॉल ब्रैकेट यूज कर सकते हैं। दो तरह के ब्रैकेट्स यूज होंगे, तीसरा और कोई भी ब्रैकेट हम यूज नहीं कर सकते हैं यहाँ पे। अब देखिए, जब मैट्रिक्स है यहाँ पर, तो मैट्रिक्स के लिए अब कुछ छोटी छोटी सी बेसिक चीजें देखते हैं कि है क्या। मैट्रिक्स का इंट्रोडक्शन देखते हैं। मैट्रिक्स अब क्या है, इतना तो अभी तक क्लियर हो गया ना कि मैट्रिक्स क्या है। एक अरेंजमेंट है जहां पे हम कुछ डेटा को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। अब डेटा को रिप्रेजेंट कर रहे हैं तो किस फॉर्म में कर रहे हैं, कौन कौन से टर्म्स हमें आगे मिलने हैं, उन टर्म्स को देखते हैं। तो सबसे पहले अगर एक मैट्रिक्स है तो एक मैट्रिक्स होगी तो उस मैट्रिक्स का कुछ ना कुछ नाम। मैट्रिक्स को हम कोई एक नाम देते हैं। कोई भी चीज है, आप है, मैं हूं, कुछ तो एक नाम है ना। तो एक मैट्रिक्स है तो इस मैट्रिक्स को एक नाम देते हैं। नाम क्या है? नाम हमने दे दिया कुछ ए। मैट्रिक्स का जो भी नेम होगा वो हमेशा कैपिटल में होगा। मैट्रिक्स का नेम हमेशा कैपिटल में। यहाँ पे जो भी आप अल्फाबेट यूज करेंगे कैपिटल में यूज करेंगे। ठीक, अब यहाँ पर अगर हम देखते हैं जो डेटा दिया हुआ था, डेटा में जो ये हॉरिजॉन्टल्स हैं इनको हम बोलते हैं यहाँ पर रो। ठीक, जो हॉरिजॉन्टल डेटा है इसको हम बोलेंगे रो। अब जो ये वर्टिकल है, वर्टिकल फॉर्म में जो दिया गया है, इसको हम क्या बोल देंगे यहाँ पे? कॉलम। ठीक है, हॉरिजॉन्टल, रो, वर्टिकल, कॉलम। तो अब मैट्रिक्स में देख रहा हूं, अगर यहाँ पे मैट्रिक्स जो अरेंजमेंट डेटा दिया हुआ है, यहाँ पे दो चीजें मिल रही है मुझे। एक मिल रहा है रो, एक मिल रहा है कॉलम। तो जब ये मैट्रिक्स है, अब मैंने मैट्रिक्स कहा ये है अब जैसे यहाँ पे 2 रो या 2 कॉलम्स हैं आपके। अब किसी में 3 रो भी हो सकती हैं, फॉर एग्जाम्पल 4 भी हो सकती हैं, 5 भी हो सकती हैं। तो इस हिसाब से अगर ये मैट्रिक्स है तो मैट्रिक्स को हम फिक्स कैसे करते हैं? मैट्रिक्स के साथ यहाँ पे लिख दिया हमने 2 into 2 मीन्स फर्स्ट रो है देन कॉलम, रो कॉलम। ठीक, अब इसी को अगर हम जनरल फॉर्म में लिखते हैं तो जनरल फॉर्म में हम इसको किस तरह से लिख सकते हैं? जनरल फॉर्म में लिखने के लिए हम लिखेंगे इसको, मैट्रिक्स को, कोई भी एक मैट्रिक्स है उसको जनरल फॉर्म में लिखना है तो हम लिख लेते हैं कुछ ए m into n। m नंबर ऑफ रो, n नंबर ऑफ कॉलम्स। ठीक, ऑर्डर फिक्स रहेगा m इंटू n। पहले नंबर ऑफ रो है देन नंबर ऑफ कॉलम है, हम चेंज नहीं करेंगे। जैसे हमने मैथ्स में एक प्रॉपर्टी पढ़ी है कि जो मल्टीप्लिकेशन है, मल्टीप्लिकेशन क्या है आपका? m इंटू n, या फिर हम इसको n इंटू m दोनों लिख सकते हैं, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। ठीक, लेकिन ऑर्डर के केस में ये नहीं है।
पहले हमेशा मैट्रिक्स के साथ नंबर ऑफ रोज आएंगे, देन नंबर ऑफ कॉलम्स आएंगे। अब अगर मैं इसको चेंज करता हूं, मैंने लिख दिया सपोज यहां पे लिख दिया n इंटू एम, तो अब ये क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, ये दिखा रहा है नंबर ऑफ रो और ये दिखा रहा है नंबर ऑफ कॉलम्स। ठीक है, ये यहां पर मैट्रिक्स में मल्टीप्लिकेशन में तो ये चीज पॉसिबल है जो मैंने अभी लिखा था। ठीक, मल्टीप्लिकेशन में तो है, लेकिन ऑर्डर में, ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स m इंटू एन इज नॉट इक्वल टू n इंटू एम, ये दोनों यहां पर इक्वल नहीं होंगे। तो सबसे फर्स्ट अभी हमने क्या देखा, मैट्रिक्स है, मैट्रिक्स है क्या, मैट्रिक्स का अरेंजमेंट, मैट्रिक्स का नेम हमेशा कैपिटल से, मैट्रिक्स के साथ उसका ऑर्डर होगा, ऑर्डर जो होगा वो पहले रो को लिखा जाएगा देन कॉलम को लिखा जाएगा। ठीक, जो ये m इंटू एन है इसको हमने क्या बोला, ऑर्डर ऑफ अ मैट्रिक्स। अगर क्लियर नहीं है तो अभी भी आप इसको नोट कर सकते हैं, जो m इंटू एन है यहां पर हम इसको लिख लेते हैं अलग से, m इंटू एन ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स। ठीक है, तो अभी तक हमने देखा ये 1 मार्क क्वेश्चन तक है, यहां तक 1 मार्क क्वेश्चन मिल जाता है कई बार कुछ, पर कैसे यूज करते हैं, क्या क्वेश्चन है वो भी हम आगे देखेंगे। पहले यहाँ पर m इंटू एन ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स। ठीक है, अब हम मैट्रिक्स का ऑर्डर बता सकते हैं आराम से, किसी भी मैट्रिक्स को अगर दिया जाता है तो ऑर्डर कितना आप आराम से बता सकते हैं। चलिए, अब सपोज अगर एक मैट्रिक्स है, मैट्रिक्स को हम यहाँ पे लिखते हैं, मैंने एक मैट्रिक्स लिख लिया कुछ रैंडमली a 1 2 3 4 5 6, तो अब इसका ऑर्डर बताया जा सकता है, ऑर्डर कितना, फर्स्ट सेकंड, मींस रो कितनी है 2, कॉलम 1 2 3, C1 C2 C3, मींस कितना हो गया 2 इंटू 3, इस मैट्रिक्स का ऑर्डर कितना हो गया 2 इंटू 3। ठीक, मैट्रिक्स का ऑर्डर 2 इंटू 3, क्लियर है यहां तक। अब देखिए ये तो ऑर्डर मिल रहा था, अब अगर मैं इसको m इंटू एन मीन्स 2 इंटू 3, अगर इनको मैं मल्टीप्लाई कर लेता हूं तो रिजल्ट कितना आ गया आपका 6। 6 का मीन्स क्या है 1 2 3 4 5 6, जो टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स थे इस मैट्रिक्स के अंदर, एलिमेंट का मीन्स एक इंडिविजुअल, इसको मैं बोलूंगा एलिमेंट, तो टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट in a matrix is m into n, मीन्स इसका मल्टीप्लीकेशन, जो रिजल्ट आ रहा है, अगर मैं रिजल्ट मल्टीप्लाई करता हूं इनको तो मुझे यहां से मिलेगा टोटल इस मैट्रिक्स के अंदर कितने एलिमेंट थे। ठीक है, यहां तक तो क्लियर। चलिए, मैट्रिक्स के बारे में मुझे पता लगा, यहाँ पे मैट्रिक्स क्या है, मैट्रिक्स का ऑर्डर क्या है, m इंटू एन से हम टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स कैसे फाइंड कर सकते हैं। अब आगे देखते हैं टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स, मैट्रिक्स कितने तरह के होते हैं। चलिए, अब हम देखेंगे टाइप ऑफ मैट्रिक्स कि मैट्रिक्स कितने तरह से हैं। तो फर्स्ट अगर हम देखते हैं, सबसे फर्स्ट जो मैट्रिक्स है दैट इज नल मैट्रिक्स और जीरो मैट्रिक्स और वॉइड मैट्रिक्स, तीन नाम से इसको जानते हैं हम लोग, नल मैट्रिक्स, जीरो मैट्रिक्स और वॉइड मैट्रिक्स। अब है क्या, सपोज एक मैट्रिक्स है, इस मैट्रिक्स के लिए जैसे हमने अभी लास्ट देखा था कि हर मैट्रिक्स का कुछ ना कुछ एक नाम होगा, तो इस मैट्रिक्स के लिए फिक्स है, जो सिंबल है इसका वो है O। ठीक, नल मैट्रिक्स के लिए। अब अगर मैट्रिक्स है तो नाम देखिए, नाम ही बता रहा है, नल मैट्रिक्स, जीरो मैट्रिक्स या वॉइड मैट्रिक्स, मींस ऐसा मैट्रिक्स जिसके सारे के सारे एलिमेंट्स क्या है जीरो, ऑल द एलिमेंट्स ऑफ अ मैट्रिक्स आर जीरो। मीन्स अगर मैं एक मैट्रिक्स लिखता हूं तो यहाँ पे मैंने लिख दिया इसके सारे एलिमेंट कितने होंगे जीरो, जीरो 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 जीरो। ठीक, तो ये कैसी मैट्रिक्स है, नल मैट्रिक्स है। अब देखिए यहाँ पे क्वेश्चन मिलता है कई बार, 1 मार्क क्वेश्चन आता है, एक मैट्रिक्स को आपको ये देंगे, अच्छा इस मैट्रिक्स का ऑर्डर कितना, ऑर्डर के लिए क्या करना है, हमें देखना है रो, रो 2, कॉलम कितने 3, तो 2 इंटू 3 मीन्स इसका ऑर्डर। अब एक मैट्रिक्स उन्होंने और लिख दिया कुछ, और इस मैट्रिक्स को उन्होंने इस तरह से लिख दिया। ठीक, अभी भी नल मैट्रिक्स है, लेकिन अब इस मैट्रिक्स का ऑर्डर कितना है,
इस मैट्रिक्स का ऑर्डर अगर हम देखते हैं, इसको मैं नाम दे देता हूँ कुछ, तो इसका ऑर्डर कितना हो गया आपका 3 × 3 रोज एंड 3 कॉलम्स। अब वो आपसे पूछते हैं ये दोनों मैट्रिक्स के आपस में इक्वल है, दोनों एक ही मैट्रिक्स को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। तो मैट्रिक्स की इक्वलिटी अभी हमने नहीं देखी है, वो आगे देखेंगे, लेकिन अभी के लिए आप इतना जान सकते हैं कि कोई भी दो मैट्रिक्स इक्वल होने की एक फर्स्ट जो कंडीशन है, वो कंडीशन ये है कि नंबर ऑफ रोज एंड नंबर ऑफ कॉलम्स दोनों मैट्रिक्स में इक्वल होने चाहिए। तो यहाँ पे नंबर ऑफ रोज कितने थे 2 और यहाँ पे 3, तो यहाँ पे क्या दोनों आपस में इक्वल थे, या फिर इन शॉर्ट अगर मैं बोलता हूँ कि यहाँ पर दोनों का ऑर्डर क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए। अब दोनों का ऑर्डर ही अलग अलग है, इसका मतलब भी दोनों मैट्रिक्स क्या है, आपस में सेम नहीं है, दोनों मैट्रिक्स डिफरेंट डिफरेंट है। ठीक है, ध्यान रखिएगा। अब इसके बाद सेकंड टाइप ऑफ मैट्रिक्स देखते हैं, रो मैट्रिक्स। चलिए अब सेकंड मैट्रिक्स देखते हैं। सेकंड टाइप क्या है, रो मैट्रिक्स। अगेन मैट्रिक्स के नाम से ही पता लग रहा है, रो मैट्रिक्स मींस इसमें सिर्फ और सिर्फ क्या है, रो, और रो कितनी, सिंगल रो। मींस मैंने मैट्रिक्स क्या पढ़ा था, ए एम इंटू एन। अब यहाँ पे क्या होगा, एक सिंगल रो होगी, मींस एम की वैल्यू क्या हो सकती है 1 और एन की वैल्यू एनी पॉजिटिव इंटीजर। ठीक है, एनी पॉजिटिव इंटीजर, आप पॉजिटिव इंटीजर को कुछ इस तरह से रिप्रेजेंट कर सकते हो। मींस कोई भी एक ऐसी मैट्रिक्स जहां पर आप क्या लिखेंगे, एक मैट्रिक्स अगर हम लिखते हैं ए 1 2 3, तो यहाँ पर क्या है, रो कितनी है 1, कॉलम कितने हैं 3, मींस इसका ऑर्डर अगर लिखता हूँ 1 × 3। ठीक है, तो ऐसी मैट्रिक्स जहां पर सिर्फ और सिर्फ एक रो हो सकती है, वो मैट्रिक्स क्या है आपकी, रो मैट्रिक्स। या रो मैट्रिक्स के लिए अगर हम अदरवाइज इसको लिखें तो हम रो मैट्रिक्स को जनरल फॉर्म में ऐसे भी लिख सकते हैं, ए 1 × n, मींस यहाँ पे जो नंबर ऑफ रोज होंगी वो हमेशा कितनी होने वाली है आपकी 1। ठीक है, थर्ड कॉलम मैट्रिक्स। अब कॉलम मैट्रिक्स क्या है, कॉलम मैट्रिक्स नाम से जैसे मैं बोल सकता हूँ, जनरल मैंने पढ़ा हुआ है ए एम इंटू एन, तो कॉलम मैट्रिक्स क्या होगा, जहां पे टोटल नंबर ऑफ कॉलम्स कितने होंगे 1, रोज एनी नंबर। तो यहाँ पे अगर हम एम बोलते हैं एनी पॉजिटिव इंटीजर एन 1, मीन्स या फिर जनरल फॉर्म में अगर हम इसको लिखें तो कितना लिख सकते हैं, एम इंटू 1। मैट्रिक्स का एग्जांपल लेते हैं, एक मैट्रिक्स चलिए बी 1 4 3। ठीक है, तो ऑर्डर कितना हो गया इसका 3 × 1। यहाँ पे नंबर ऑफ रोज कितने हैं आपके 3, 1 2 3, R1 R2 R3, लेकिन कॉलम कितना है, एक ही कॉलम है। ठीक है, तो इस तरह का मैट्रिक्स आपका क्या रहेगा, कॉलम मैट्रिक्स। ठीक, चलिए अब देखते हैं फोर्थ टाइप ऑफ मैट्रिक्स, स्क्वायर मैट्रिक्स। स्क्वायर मैट्रिक्स मींस स्क्वायर के शेप में है कुछ, और स्क्वायर के शेप में मैट्रिक्स का वो हो सकता है ए एम इंटू एन, मीन्स जहां पर m इज इक्वल टू n, मीन्स टोटल नंबर ऑफ रोज इज इक्वल टू नंबर ऑफ कॉलम्स। ठीक, नंबर ऑफ रोज इज इक्वल टू नंबर ऑफ कॉलम्स। अब मैट्रिक्स अगर हम एक लिखते हैं ए, तो ये कितना हो गया आपका 1 2 3 2 3 1 1 1 2। अब अगर ये एक मैट्रिक्स मैंने लिखी है, तो यहाँ पे नंबर ऑफ रोज कितनी R1 R2 R3, कॉलम्स कितने हैं C1 C2 C3, मीन्स ऑर्डर कितना है 3 × 3। तो ये मैट्रिक्स क्या है, एक स्क्वायर मैट्रिक्स है, यहाँ पर नंबर ऑफ रोज और नंबर ऑफ कॉलम्स दोनों आपस में इक्वल है। वो मैट्रिक्स कैसी होगी आपकी, एक स्क्वायर मैट्रिक्स होगी। एक ही कंडीशन है स्क्वायर मैट्रिक्स के लिए, नंबर ऑफ रोज इज इक्वल टू नंबर ऑफ कॉलम। अब स्क्वायर मैट्रिक में एक चीज मिलती है, डायगोनल ऑफ अ मैट्रिक्स। ठीक, अब डायगोनल ऑफ मैट्रिक क्या है, डायगोनल ऑफ अ मैट्रिक्स इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है यहाँ पर, ये डायगोनल ऑफ मैट्रिक्स। अब डायगोनल ऑफ मैट्रिक्स है क्या, पहले हम देखते हैं डायगोनल क्या है मैट्रिक्स में। नॉर्मल अगर मैं एक स्क्वायर लेता हूं, नॉर्मल अगर एक स्क्वायर हम यहाँ पे ड्रॉ करते हैं, तो हमें पता है यहाँ पे 2 डायगोनल है, लेकिन मैट्रिक्स के केस में ऐसा नहीं है। अब मैट्रिक्स में डायगोनल क्या है,
डायगोनल ऑफ मैट्रिक्स, इससे पहले डायगोनल ऑफ मैट्रिक्स से पहले हम देखेंगे डायगोनल एलिमेंट। अब डायगोनल एलिमेंट क्या है? एलिमेंट के लिए हमने देखा था जनरल एलिमेंट क्या था, मैट्रिक्स का जो जनरल कुछ है, ये सारे ये इंडिविजुअल एलिमेंट बोले जाते हैं, हमने अभी देखा है। ठीक, अब एक जनरल एलिमेंट अगर मैं लिखता हूं ए आई जे मैट्रिक्स के लिए, ठीक। अब डायगोनल ऑफ एलिमेंट के लिए कंडीशन क्या है, जहां पर इफ आई इक्वल टू जे मीन्स ए 1 1, यहाँ पर आई और जे क्या है, आपस में इक्वल है, ए 1 2 ए 1 3। अब ये ए आई जे हमने नहीं देखा है तो देख लेते हैं है क्या। ए आई जे मीन्स क्या, जैसा भी एक पर्टिकुलर एलिमेंट है कुछ इस मैट्रिक्स के अंदर, ठीक। तो इस मैट्रिक्स के अंदर अगर ये एक पर्टिकुलर एलिमेंट है तो इसको मैं क्या लिख सकता हूँ जनरल फॉर्म में ए। अब आई नंबर ऑफ रो, जे नंबर ऑफ कॉलम, सेम ऑर्डर की तरह। तो ये कौन सी वाले रो में है आपका, अगर रो की बात करता हूं तो कौन से रो में ही है, अगर मैं देखता हूं R1 R2 मीन्स सेकेंड रो में, कॉलम C1 C2 मतलब सेकेंड कॉलम में। तो जो 3 है A22 वो कितना है 3, ठीक है। सिमिलरली A31 अगर मैं आपसे पूछता हूं इस मैट्रिक्स में कितना होगा, तो A31 के लिए आपको करना क्या है, थर्ड 3 रो की तरफ आते हैं, 1 2 3 थर्ड 2, ठीक। ये आ गया, ये आ गया, ये आ गया, ये तीनों के तीनों किस में, थर्ड रो में। कॉलम कौन सा था 1, तो 1। अब यहाँ पे कौन सा, दोनों के इंटरसेक्शन में मुझे कौन सा मिला, ये 1। तो ये क्या है हमारा A31, ठीक है, आइडेंटिफाई कर सकते हैं। अब डायगोनल एलिमेंट की तरफ आता हूं। डायगोनल एलिमेंट मैंने बोला था ए आई जे जनरल फॉर्म में, इफ आई इक्वल टू जे मींस आई और जे जहां पर इक्वल है वो एलिमेंट्स आपके कैसे होंगे, डायगोनल एलिमेंट। आई और जे इक्वल होने का मतलब क्या है आपका, आई और जे इक्वल होने का मतलब आई की वैल्यू 1 है तो जे की वैल्यू 1, आई की वैल्यू 2 है तो जे की वैल्यू 3, आई की वैल्यू 3 है तो जे की वैल्यू 3, मींस A11 A22 A33 इस तरह के जो एलिमेंट्स हैं आपके, या इसको ऐसे भी लिख सकते हैं ए आई आई और ए जे जे दोनों आपस में इक्वल होने चाहिए, ठीक है। तो अब अगर एक मैट्रिक्स मैंने लिखा जहां पर ये एलिमेंट्स हैं, ये एलिमेंट्स क्या होंगे आपके डायगोनल एलिमेंट, और सिर्फ एक कंडीशन है आई इक्वल टू जे, ऐसे एलिमेंट्स आपके डायगोनल एलिमेंट होंगे। अब ऐसे एलिमेंट्स आपके डायगोनल एलिमेंट्स हैं जो हमने देखा, तो ऐसे जितने भी आपके एलिमेंट्स हैं उन सारे एलिमेंट्स को अगर मैं एक साथ रखता हूं तो वो बोला जाता है डायगोनल ऑफ मैट्रिक्स। जैसे सपोज मैंने एक मैट्रिक्स लिखा A 3 × 3, तो यहाँ पे अगर हम लिखते हैं A11 A12 A13 A21 A22 A23 A31 A32 A33, तो यहाँ पर ये जो एलिमेंट्स हैं आपके, यहाँ पर आई और जे आपस में क्या है, इक्वल है। तो ये एलिमेंट्स क्या है, डायगोनल एलिमेंट्स, और इसको बोलेंगे क्या हम, डायगोनल ऑफ मैट्रिक्स। ये है आपका डायगोनल ऑफ मैट्रिक्स, ठीक। तो डायगोनल ऑफ मैट्रिक्स क्लियर हो गया क्या है, डायगोनल ऑफ मैट्रिक्स मींस जो डायगोनल एलिमेंट को एक साथ रखता है, और डायगोनल एलिमेंट क्या है, जहां पर आई और जे की वैल्यू क्या है, आपस में इक्वल है। अब डायगोनल ऑफ मैट्रिक्स जो होगा, या प्रिंसिपल डायगोनल भी इसको कई जगह बोला जाता है, ये हमेशा स्क्वायर मैट्रिक्स में मिलेगा, ठीक। यहीं पर आप लिख सकते हैं इसको, ऑलवेज इन स्क्वायर मैट्रिक्स, ये हमेशा स्क्वायर मैट्रिक्स में मिलेगा, कभी भी आपको रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स में नहीं मिलेगा। रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स मींस क्या है, जहां पर m और n आपस में इक्वल नहीं है, वो भी हम आगे देखेंगे। स्क्वायर मैट्रिक्स था उसके साथ साथ ही कवर किया है, इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, तो ये चीज ध्यान में रखिए। रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स, अब रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स क्या है, अभी मैंने लास्ट स्क्वायर मैट्रिक्स की जब हम बात कर रहे थे मैंने तभी बोला था, रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स मींस m इज नॉट इक्वल टू n, m और n आपस में इक्वल नहीं है, मींस ऐसी मैट्रिक्स जहां पर नंबर ऑफ रोज इज नॉट इक्वल टू नंबर ऑफ कॉलम्स इज नोन एज रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स। और रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स में हमने अभी लास्ट देखा था कि यहां पर कभी भी डायगोनल ऑफ मैट्रिक्स नहीं मिलता है, ध्यान रखिएगा। डायगोनल ऑफ मैट्रिक्स हमेशा कब मिलेगा आपको, स्क्वायर मैट्रिक्स के अंदर, ठीक। 6 टाइप देखते हैं डायगोनल मैट्रिक्स। अब डायगोनल मैट्रिक्स क्या है,
डायगोनल मैंने अभी अभी सीखा है, डायगोनल एलिमेंट कहाँ थे, स्क्वायर मैट्रिक्स में, और यहाँ पर भी कुछ डायगोनल है। तो एक चीज तो क्लियर होगा कि डायगोनल मैट्रिक्स होगा वो कैसा होगा, आपका एक स्क्वायर मैट्रिक्स होगा, मींस ऑलवेज अ स्क्वायर मैट्रिक्स। अच्छा, अब इसमें डिफरेंट क्या है फिर, अब डिफरेंट क्या है पहले इसको जनरल फॉर्म में समझते हैं। ए आई जे के आई इज इक्वल टू जे, जीरो आई इज नॉट इक्वल टू जे, मीन्स इसके जो मैट्रिक्स के एलिमेंट्स हैं वो के क्या है, यहाँ पे के एक स्केलर है। जब जो डायगोनल एलिमेंट है उनकी तो कोई ना कोई न्यूमेरिकल वैल्यू है, लेकिन जब i इज नॉट इक्वल टू जे है तब वो जीरो है, मींस इसके डायगोनल एलिमेंट मींस अगर मैं लिखता हूं कुछ 1 2 3 ये सब तो है, इनकी एक न्यूमेरिकल वैल्यू है, और बाकी जितने भी एलिमेंट्स हैं वो सारे के सारे एलिमेंट्स अगर आपके जीरो हैं तो वो मैट्रिक्स कैसा होगा, आपका एक डायगोनल मैट्रिक्स होगा। ठीक है, डायगोनल मैट्रिक्स क्लियर। नेक्स्ट आता है आपका 6th 7th स्केलर मैट्रिक्स। ठीक, अब स्केलर मैट्रिक्स क्या है, स्केलर मैट्रिक्स देखिए फिक्स है, स्केलर मैट्रिक्स में ऐसा कुछ नहीं है। जैसे ही मैं स्केलर मैट्रिक्स लिखता हूँ ये भी एक तरह से क्या है, डायगोनल मैट्रिक्स ही है। यहाँ पर भी इसके डायगोनल एलिमेंट्स जो होंगे वो डायगोनल एलिमेंट्स की न्यूमेरिकल वैल्यू होगी, और वो न्यूमेरिकल वैल्यू फिक्स होगी, मींस ए आई जे मैं लिखता हूँ ए आई जे के कांस्टेंट i इक्वल टू जे, जीरो आई इज नॉट इक्वल टू जे, मीन्स अगर मैंने एक मैट्रिक्स लिखा है तो 3 3 3 0 0 0 0 0 0, ऐसा मैट्रिक्स जिसके जो डायगोनल एलिमेंट है इसमें है, इसमें सिर्फ और सिर्फ डायगोनल एलिमेंट्स हैं, लेकिन जो डायगोनल एलिमेंट्स हैं सिर्फ वही एलिमेंट्स हैं और उनकी जो वैल्यू है वो भी सेम है, बाकी सारे के सारे एलिमेंट्स क्या है आपके जीरो। तो ऐसे मैट्रिक्स आपका क्या होगा, स्केलर मैट्रिक्स होगा। अब यहाँ पे देखिए क्वेश्चन मिलता है, स्केलर मैट्रिक्स जितने भी स्केलर मैट्रिक्स हैं वो सब डायगोनल मैट्रिक्स हो सकते हैं क्या, जितने भी स्केलर मैट्रिक्स हैं वो सब डायगोनल मैट्रिक्स हो सकते हैं। स्केलर में क्या था कि जितने भी डायगोनल एलिमेंट है उनकी न्यूमेरिकल वैल्यू सेम होनी चाहिए, और डायगोनल मैट्रिक्स की क्या थी, जो डायगोनल एलिमेंट्स हैं वो होने चाहिए सेम, हो या ना हो कोई फर्क नहीं पड़ता। जितने भी स्केलर मैट्रिक्स हैं वो सब डायगोनल मैट्रिक्स हो सकते हैं, लेकिन जितने भी डायगोनल मैट्रिक्स हैं वो सब स्केलर नहीं हो सकते। ध्यान रखिएगा, 1 मार्क क्वेश्चन मिल सकता है ये आपको, और पूछा भी गया बोर्ड में, जितने भी डायगोनल मैट्रिक्स हैं वो सब स्केलर नहीं हो सकते, लेकिन जितने भी स्केलर मैट्रिक्स हैं वो सब डायगोनल मैट्रिक्स हो सकते हैं। लास्ट 8 स्केलर मैट्रिक्स, लास्ट आइडेंटिटी मैट्रिक्स। इसके लिए सिंबल फिक्स है आई। अब आई क्या है, आइडेंटिटी मैट्रिक्स, अगेन स्क्वायर मैट्रिक्स होगा। आई मींस अगर हम लिखते हैं 1 0 0 0 1 0 0 0 1, मींस ऐसे मैट्रिक्स जिसके डायगोनल एलिमेंट्स जो हैं उनकी न्यूमेरिकल वैल्यू कितनी है, 1, और बाकी सारे के सारे एलिमेंट्स क्या है आपके, 0। ऑर्डर कितना हो गया इसका, 3 into 3, या फिर इसको I3 भी लिख सकते हैं। ऐसी मैट्रिक्स जो स्क्वायर मैट्रिक्स है, स्क्वायर मैट्रिक्स में एक को लिख के काम चल सकता है, जितने रोज हैं उतने ही कॉलम है। आइडेंटिटी मैट्रिक्स क्लियर, मींस आइडेंटिटी मैट्रिक्स में क्या डिफरेंट है कि जितने डायगोनल एलिमेंट हैं आपके उनकी न्यूमेरिकल वैल्यू कितनी है, 1, बाकी सब 0 है। तो जितने भी आइडेंटिटी मैट्रिक्स हैं वो सब स्केलर हो सकते हैं क्या, हो सकते हैं। और जितने भी आइडेंटिटी मैट्रिक्स हैं वो सब डायगोनल हो सकते हैं, हो सकते हैं। क्या डायगोनल मैट्रिक्स एक आइडेंटिटी मैट्रिक्स हो सकता है, नहीं, डायगोनल मैट्रिक्स एक आइडेंटिटी मैट्रिक्स नहीं हो सकता। तो चलिए ये थे हमारे कुछ टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स, इतने तरह के मैट्रिक्स के टाइप्स हैं जो हमने आज की क्लास में देखे। एक छोटा सा टॉपिक और देखते हैं आज की क्लास में, इक्वालिटी ऑफ मैट्रिक्स, कि मैट्रिक्स इक्वल कब कब होते हैं, इक्वालिटी ऑफ मैट्रिसेस नेक्स्ट टॉपिक हमारा क्या है। ये दो मैट्रिक्स इक्वल कब हो सकते हैं, मैंने आज ही की क्लास में देखा था, एक छोटा सा दिया था वहां पर। दो मैट्रिक्स इक्वल होने के लिए एक फर्स्ट कंडीशन क्या थी आपकी, ऑर्डर मस्ट बी सेम। फर्स्ट कंडीशन तो ये है कि दो मैट्रिक्स हैं, दोनों का ऑर्डर सेम होना चाहिए। जैसे सपोज मैं एक मैट्रिक्स लेता हूं A 2 into 2,
A11 A12 A21 A22। एक मैट्रिक्स लेते हैं B into 2, B11 B12 B21 B22। ठीक है। अब अगर ये दोनों मैट्रिक्स सेम हैं तो पहले हमें क्या देखना है, ऑर्डर। सेम मींस यहाँ पे सेम नहीं बोलना चाहिए, सेम गलत है, इक्वल है। अगर ये दोनों मैट्रिक्स इक्वल है तो पहले हमें क्या चेक करना है, दोनों का ऑर्डर। ऑर्डर कितना है, 2 into 2 2 into 2, मतलब फर्स्ट कंडीशन क्लियर। अब सेकंड की तरफ आते हैं तो यहां से कंडीशन क्या होगी, A11 करस्पॉन्डिंग एलिमेंट ऑफ मैट्रिक्स A इज इक्वल टू करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स ऑफ मैट्रिक्स B। A11 इज इक्वल टू B11, A12 इक्वल टू B12, A21 is equal to B21, A22 is equal to B22। कंडीशन, कोई भी मैट्रिक्स इक्वल तभी हो सकती है, दो मैट्रिक्स, अगर उनका फर्स्ट तो ऑर्डर सेम होना चाहिए और ऑर्डर के बाद उनके करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स सेम होने चाहिए। चलिए आज की क्लास में हमने क्या क्या सीखा, मैट्रिक्स क्या है, टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स देखा, इक्वालिटी ऑफ मैट्रिक्स देखा। अब नेक्स्ट क्लास में हम इसके ऊपर कुछ क्वेश्चंस देखेंगे कि बोर्ड में किस किस तरह से मिलते हैं। तो अगर आपको आज की क्लास अच्छी लगी हो, समझ में आया हो, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और नोटिफिकेशन बेल को प्रेस कीजिए ताकि आपको नेक्स्ट वीडियो टाइम पर मिल पाए।